जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मैंने एक ही ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें शेयर करी हैं। पहली बात तो मैंने शेयर करी है कि मैं थंबनेल कैसे बनाती हूँ। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि दीदी आप कैसे थंबनेल बनाती हो, तो मैं थंबनेल का भी मैंने शूट किया हुआ है। साथ ही साथ मेरी वीडियो में क्वालिटी कैसे अच्छी आती है, और मैं लॉन्ग शॉर्ट वीडियो एक साथ शूट करती हूँ एक ही फ़ोन में या अलग अलग फ़ोन से करती हूँ। सारे क्वेश्चन का आंसर करने वाली हूँ। साथ ही साथ मैं ये बताने वाली हूँ कि मैं अपने घर को कैसे साफ़ रखती हूँ, हमेशा साफ़ सुथरा, किन चीज़ों पे ध्यान देती हूँ जिससे हमेशा कुछ चीज़ें जो है वो मैं हमेशा ही करती हूँ, तो वही मैं शेयर करने वाली हूँ। और अभी बारी थी माधवसु की सेवा की, तो यहाँ पे माधवसु का सुंदर सा श्रृंगार हो गया है। ज़्यादा कुछ मैंने आज रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि आज मुझे सुबह में वीडियो शूट कर वो एडिट करना था, जो कल वाला जो आपने वीडियो देखा था उसकी वजह से फिर मैंने कम ही शूट किया है। बाकी चीज़ें और काम भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे भोले बाबा का दिया जला दिया है और उसके बाद आरती करी। बहुत सुकून मिलता है पूजा पाठ से। चाहे आप देखो रिकॉर्ड करो या ना रिको, वो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन आप इस तरीके का जब जीवन जीते हो तो आपको वो सुकून बहुत देता है। ठीक है, मैं अगर नहीं भी दिखाऊँ आपको तब भी मैं वही लाइफ जी रही होती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती हूँ। तो यहाँ पर पूजा पाठ सब कुछ हो चुका था। आज मुझे धोने हैं बहुत सारे कपड़े, क्योंकि हमारे यहाँ पे कथा हुई थी तो फ्राइडे को हमने सारी बेडशीट निकाल दी थी और वो सारी मशीन में रख दी थी। कपड़े बहुत सारे हो गए हैं, इतना कपड़ा हो गया है कि देख देख के एकदम अजीब सी बेचैनी हो रही है। अभी मेरा सुबह जल्दी धुल जाता, लेकिन पापा आज उठे 10:30 बजे के आसपास सोकर, तो इसकी वजह से मशीन नहीं चलाई, क्योंकि इसी रूम में वो लेटते हैं, मशीन की आवाज़ होगी तो उनकी नींद डिस्टर्ब होगी, तो फिर मैंने मशीन नहीं चलाई थी। तो अभी मैं कपड़े सारे डाल दूँगी और मैं सारा कुछ और खाना वगैरह सब बन चुका है। मतलब अभी जो क्लीनिंग का काम है वो रह गया था। वो सब कुछ करने के बाद अभी ये शाम से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। मैं शाम के टाइम में जैसे माधुअसु को भी मैंने उठा के दूध वगैरह दे दिया है। दूध दिया है? नहीं दिया, अभी नहीं दिया है। मुझे याद आ गया, मैंने कहा मैं पहले तैयार हुई थी तभी तो दूध दिया था, अभी याद आया। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊँगी। तो आज का पहला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी सरिता जी का, जिनका कमेंट है, मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। मैं सारा दिन फ़ोन चलाती रहती हूँ, जिसकी वजह से मेरे काम टाइम से नहीं होते हैं। कपड़े भी मैं 2-3 दिन में धुल पाती हूँ। अब मैं क्या करूँ? तो सबसे जो आपको गुस्सा आता है, आपका गुस्सा आने का कारण ही आपका काम है। जब काम टाइम पर नहीं होता है तब हमें गुस्सा आता ही है। अभी मान के चलो मेरे पास, अभी जैसे मैंने आज बहुत सारे कपड़े धुले तो मैं थोड़ा सा ऐसे अंदर से फील कर रही थी कि अरे इतने कपड़े हो गए हैं, अभी इसको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। तो वो आया ना मेरे दिमाग में, वैसे ही करके होते सारे काम। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, फ़ोन चलाना कोई बुरी बात नहीं है, चलाना चाहिए। हर कोई चलाता है, आज सबके पास फ़ोन है, सब फ़ोन चला रहे हैं। लेकिन कोई भी चीज़ अगर आपकी ज़िंदगी पर हावी हो जाए उतना ज़्यादा नहीं चलाओ। ठीक है, आपको फ़ोन चलाना है, आप फ्री होकर चलाओ। तो सबसे ज़रूरी बात है कि आप जैसे मेरे को देख रही हो, मुझे देखती हो कि मैं ऐसे काम करती हूँ, ऐसे सारी चीज़ें कर रही होती, मैनेज कर रही होती, सब कुछ सही से सेट है मेरा। फिर आप है ना ये चीज़ सीख सकते हो कि देखो सामने वाला अगर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो आप अपने अंदर का है ना जो होता है ना आलस, वो दूर भगाओ, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, आप पहले तो ना एक मैं आपको एक सबसे अच्छी चीज़ बताती हूँ, जब आप कोई चीज़ है ना लिखते हो किसी पे, तो वो आपके कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो सेट हो जाती है। अब आप एक पेपर पे लिखना, चाहे आप डेली लिखो, ठीक है, डेली लिखना है आपको, मैं तो ये कहूँगी आप डेली लिखना शुरू करो। एक डायरी लो जिसमें ये लिखो कि मैं आज से इतने बजे उठूंगी और ये मेरे काम हैं जो कि मुझे करने हैं। आप जब टू डू लिस्ट बनाते हो उसमें सारी चीज़ें नोट डाउन करते हो कि मुझे आज जो मुझे ज़रूरी है वो मैं ये सारे काम करूँगी। उसके बाद आपका माइंड मेकअप हो जाता है कि मुझे ये सारे काम करने हैं, और इसके बाद ही जो टाइम है उसमें मैं अपने आप को टाइम दूंगी, और मैं फ़ोन चलाऊँ या फिर मैं गाने सुनूँ या कुछ भी करूँ। ठीक है, वो मेरा पर्सनल टाइम होगा। जब आप ऐसी चीज़ें बार बार ऐसी डेली डेली ये चीज़ लिखोगी आज मैंने, और हाँ ये सब लिखने के बाद जब वो सारी चीज़ें आप कर लो ना, तो उस पर टिक कर देना कि मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट करी है और आज मैंने कितना अच्छी मतलब दिन को बिताया है। नेक्स्ट डे फिर से, और फिर हाँ शाम के टाइम आपको थैंक यू लिखना है कि थैंक यू भगवान जी, आपने मेरे साथ मेरा इतना हेल्प करी है। और उसके बाद है ना ये सारा दिन मेरा बहुत अच्छा गया है। ऐसा जब बार बार करोगी तो बहुत अच्छा फील होगा, और आपका जो वो है वो सब जो आलस है वो सब दूर हो जाएगा। ठीक है सखी? जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो हमारी एक सखी का कमेंट था कि दीदी आप है ना क्या अलग अलग फोन से लॉन्ग शॉर्ट वीडियो शूट करते हो या फिर एक ही में फोन में दोनों शूट करते हो? तो क्योंकि है ना बहुत सारे लोगों का कमेंट आ जाता है, क्योंकि पिक्चर क्वालिटी को देखते हुए, क्योंकि मैं जो लॉन्ग में जो चीजें दिखाती हूँ वही शॉर्ट में रहती हैं, तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है
कि इतनी अच्छी क्वालिटी आती कैसे है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में करी है, लेकिन क्या है ना, जो प्रॉपर टाइटल लगा होता है तो लोग वहां पर ढूंढ लेते हैं, पर बीच में कोई चीज शेयर कर दो तो नहीं मिलती। अब मेरे पास दूसरा फोन नहीं है तो मैं ऐसे ही करके बताऊंगी जैसे मैंने पहले बताया है। तो सपोज करो ये मैंने माधुआसु का मिरर ले लिया, ठीक है। सपोज करो ये मेरा फोन है, ठीक है। अभी जैसे मैं लॉन्ग वीडियो ऐसे शूट करती हूँ, ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके मैंने शूट किया। मैं बैक कैमरे से शूट करती हूँ क्योंकि फ्रंट से अगर शूट करो तो पिक्चर क्वालिटी थोड़ी डाउन हो जाती है। जैसे कि अभी थोड़ा हो सकता है हल्का रहता है ना, पीछे का बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा डल हो जाता है, यहाँ तक कि इसका कपड़ों का सबका ही है। तो अब सर मैंने लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ, मैंने ऐसे करके फोन को मतलब लगाया हुआ है ट्राइपॉड पे, और मैं किसी चीज को शूट कर रही हूँ। सपोज करो मैं अपने आप को ही शूट कर, ठीक है, मैंने ऐसे करके शूट करना स्टार्ट करा। मैं सब्जी को बनाती हूँ मतलब अब मैं आपको ले लेती हूँ, चलो मैं ही ले रही हूँ, मतलब मैं चाय पी रही हूँ, ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे शूट किया थोड़ा सा, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा पीने के बाद फिर मैं दोबारा से गई, फिर मैंने उसका एंगल चेंज करा ऐसे कर, ठीक है, फिर मैंने दोबारा से शूट किया ऐसे में। वैसे ही करके जब मैं सब्जी बना रही होती हूँ या कुछ भी बना रही होती हूँ तो मैं आधी चीजें, जैसे मैं सब्जी को कढ़ाई में डाला, आधा डाला ऐसे करके, और फिर कैमरा घुमाया, फिर से डाला। टाइम बहुत ज्यादा लगता है क्योंकि बार बार आप एंगल चेंज कर रहे होते हो, तो सीधी सी बात है, कोई काम है जो कि आधे घंटे का है वो आराम से 1.5 घंटा तो ले ही लेगा। पर हाँ, क्वालिटी बहुत बढ़िया आएगी, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है कि मतलब क्वालिटी खराब हो जाए। अब मैं दूसरी सखी का, तो मैं ऐसे करके शूट करती हूँ, आपको मैंने बता दिया। अब मैं दूसरी सखी का कमेंट का आंसर करती हूँ कि उनका उनसे किसी ने बोला है कि आईफोन ले लो, जिससे कि ना अच्छा, सब लोग बोलते हैं आईफोन से बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी आती है, और उन्होंने कहा मेरा इतना बजट नहीं है कि मैं ले पाऊँ। अरे सखी, तो मुझे तो इतनी हंसी आ रही, मैं खुद ही नहीं मेरे पास। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैंने जहां तक चीजें समझी हैं, क्योंकि मेरे मेरे जो घर पे आईफोन है, मतलब मेरे पास नहीं, मतलब ये मान सकते हो, ठीक है। मेरे पास नहीं है, मेरे घर में आईफोन है, मैंने उससे भी लेके देखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीधी सी बात है, आपके पास कोई सा भी फोन हो, आपको है ना अपनी पिक्चर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ना सबसे अच्छी ना लाइटिंग अच्छी करनी पड़ेगी, तभी आपका, चाहे कोई भी ले लो, आईफोन भी ले लो कि ना, तब भी आपको है ना लाइट वगैरह अच्छी करनी होगी, तभी उसमें पिक्चर क्वालिटी अच्छी आती है। तो आपने देखा होगा सबके यहाँ पे कितना अच्छे से उन्होंने लाइटिंग कर रखी होती है, ऊपर से लाइट होने के बाद भी उन्होंने बड़ी बड़ी लाइटें भी ले रखी होती है। क्यों ही ले रखी होती है? इसीलिए कि पिक्चर क्वालिटी अच्छी आए। तो मैंने भी देखा है ना, मेरे हर जगह ना, आपने देखा होगा कितनी सारी मैंने लाइटें लगाई हुई हैं। तो जब भी मैं शूट करती हूँ तो मैं सारी ऑन कर लेती हूँ, जब शूट हो जाता है तो मैं बार ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि दिन भर तो जला के रख नहीं सकते। तो इस वजह से उतने टाइम तक ही वो जलती हैं। सिर्फ मेरी अच्छी करनी है तो आप है ना लाइट का यूज करें। आप चाहें तो मेरी तरह से लाइट सब जगह लगाएं, नहीं अगर आपसे ऐसा हो पा रहा है तो आप अच्छी सी कोई जैसे रिंग लाइट ले सकते हैं, थोड़ी हैवी में। जैसे मैंने ली नहीं है, मैंने नहीं खरीदा है, मेरे से तो कई बार इन्होंने बोला भी कि आईफोन, मैंने कहा कोई जरूरत नहीं, मेरी पिक्चर क्वालिटी वैसे ही अच्छी आती है। मैं इतना सारा सब कुछ लगा रखा है, और बस फिर जब कहीं जाती हूँ बाहर तो बाहर तो जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि बाहर इतना अच्छा मतलब रोशनी होती है, तो उसकी वजह से तो वो वहां पे भी अच्छा आता है। घर में इतना सब जुगाड़ कर रखा है तो ऐसे आता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अरे आईफोन ले भी लिया जाए, चलो ठीक है, कैसे भी करके इंसान ले भी ले, अब कल को पता चले व्यू ही नहीं आ रहे हैं सर पे और इंस्टॉलमेंट चढ़ गई। तो मुझे लगता नहीं है कि इतना पैसा खर्च करना चाहिए। मैंने पता है ना, मैं बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है जहाँ जरूरत है, जहाँ मुझे लग रहा है कि करना चाहिए, वहां मैं करती हूँ। बाकी चीजों पर मैं ऐसे सोचती हूँ कि जहाँ मतलब ऐसे काम चल रहा है, कम चीज में कम पैसों में चल रहा है, तो ऐसे चलाया जाए, ठीक है। इसी को कहते हैं गृहिणी की, जो मतलब कम में काम चला ले। वो बात ही क्या है फिर, मतलब जहाँ पे 10 खर्च हो रहा वहां 100 डाल दो, कोई मतलब का नहीं है ना। तो ऐसे करके आप भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और अभी मैं जा रही हूँ, देखती हूँ थंबनेल के लिए बहुत बार अंजना रंजना जी ने, मतलब सॉरी मैं नाम भूल गई हूँ। तो उनका बहुत बार कमेंट आ चुका है कि आप है ना थंबनेल कैसे बनाते हो, प्लीज शेयर करो। मैं अभी जा रही हूँ, मैं यहाँ पे ऐप में आ गई हूँ, तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे ऑप्शन वो ऐप हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊँगी पिक्सल ऐप पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पी बना हुआ है जिसपे, उसी पे ऐसे
टिक करेंगे और यहाँ पे सीधा मैं आ गई हूँ ऐप में। ठीक है, तो जैसे कि आपको ना यहाँ पर बहुत सारे जैसे ये वाला जो फॉर्मेट दिख रहा है ये स्क्वायर में है। तो जब हम वो लगाते हैं जैसे कि जो पोस्ट डालते हैं तो उसका जो साइज़ होता है ये वही वाला है। लेकिन हमें चाहिए कि हम उसमें यूज़ करने वाले हैं थंबनेल के लिए, तो उसके लिए सबसे ऊपर जो आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे वहाँ पर जाना है आपको। पहले तो मैं इसको ना वैसे कर देती हूँ कि ऐसे इस अब सही से दिखेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो आपको दिख रहे होंगे 3 डॉट, तो यहाँ पे 3 डॉट पे जाएंगे। फिर यहाँ पे जो नीचे बहुत सारे ऑप्शन हैं तो बीच में आपको दिख रहा होगा इमेज साइज़, तो इमेज साइज़ पर जाएंगे पहले। तो अगर आप जैसे कि यूट्यूब जो थंबनेल बनाना चाहते हैं, आप चाहे तो खुद से लिख सकते हैं कि जितना आपका रेशियो चाहिए होता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप ऐसे सिंपल सा जैसा मैं करती हूँ मैं वैसे ही बताऊँगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें यूट्यूब थंबनेल लिखा हुआ है, तो वहाँ पे मैं क्लिक किया और ये अपने आप जो थंबनेल का जो रेशियो होता है वहाँ पे खुद से सिलेक्ट हो गया है। अब मैं इसको ओके करूँगी तो यहाँ पे जितना मुझे चाहिए होता है वो सारा कुछ आ चुका है। अब मुझे चाहिए फ़ोटोज़ जो कि मुझे यहाँ पे लगानी है। ठीक है, तो सबसे ऊपर है ना जहाँ पर है ना प्लस का आइकन बना हुआ है, आप ऊपर देखेंगे बीच में, तो इस पे हम टिक करेंगे और उसके बाद इसी में ही फ्रॉम गैलरी आ रहा है, तो गैलरी में जाएंगे। और गैलरी में जैसे मैं क्या करती हूँ वीडियोस जो रहते हैं उन्हीं से ही मैं स्क्रीनशॉट लेकर उस फ़ोटोज़ ले लेती हूँ, तो वही सारी फ़ोटोज़ जैसे कि आपने कल वाली वीडियो में देखा होगा ये सारे फ़ोटो वही थे। तो यहाँ से मैंने पहली फ़ोटो ली, जो भी आपको लेनी है वैसे ले सकते हो। अब यहाँ पे ये फ़ोटो यहाँ आ गई है, उसके साइड में आपको राइट का निशान दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है और ये फ़ोटो यहाँ पे आ चुकी है। अब ये बड़ी दिख रही है, इसको आप जो बड़ा सा सर्कल बना हुआ है वाइट, तो उस पर क्लिक करके आप इसको छोटा बड़ा जितना भी जैसे भी पूरे में लगाना चाहते हो पूरे में कर सकते हो, या कम में लगाना चाहते हो तो कम में। तो मैं जैसे कि 3-4 फ़ोटोज़ यूज़ करती हूँ तो मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लिए। अब मुझे दूसरी और फ़ोटो चाहिए, मैं 3-4 लगाती हूँ, तो जैसे कि मैं सारी फ़ोटोज़ को इसी तरीके से सिलेक्ट कर लूँगी और इसी तरीके से जितना भी मुझे साइज़ चाहिए तो मैं वैसे ही सारी चीज़ों को ऐसे यूज़ करूँगी। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सिंपल तरीके से बन जाता है, ज़्यादा कुछ देर भी नहीं लगती है। और क्योंकि मेरे जो थंबनेल होते हैं वो बहुत सिंपल सिंपल ही से रहते हैं, कोई बड़े वैसे नहीं रहते हैं, तो मुझे ज़्यादा ऐसा कुछ लगता नहीं है, मैं फटाफट से कर देती हूँ। तो ऐसे करके सारी फ़ोटोज़ को मैं 1 बाय 1 ले लूँगी। तो मैंने यहाँ पे सारी फ़ोटोज़ ले ली हैं। अब अरे 1 सेकंड, तो यहाँ पे सारी जो फ़ोटोज़ हैं तो ये मैंने सिलेक्ट कर ली हैं। इतना ये सब आ गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे लिखना है टाइटल, मैं क्या टाइटल रखना चाहती हूँ। तो जैसे ये जो बॉर्डर जैसा आ रहा है इसको आप फिंगर रख के ऐसे हटा भी सकते हो, और नहीं तो प्लस के जस्ट साइड में आपको ऐसा जो डबल लेयर टाइप का ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे जाके ये जैसे आपको मैंने अभी दिखाया है, यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, ये लॉक लगे हुए हैं इन पे टिक करना है जिस भी फ़ोटो को आप ऐसे नहीं हिले नहीं, इस वजह से मैं तो ऐसे कर देती हूँ, तो आप भी कर सकते हो। तो इस पे ये सारे लॉक हैं, मैं इस सारी फ़ोटोज़ हैं इनको सबको लॉक कर दूँगी। और फिर इसके बाद इसी पर जहाँ पे मैंने टिक किया था वहीं पे फिर से जाना है और ये हट जाएगा। अब ये जो लाइन दिख रही है वाइट वाली, और कहीं पर भी आप फिंगर रखेंगे तो ये अपने आप चली जाएगी। अब मैं इसमें पूरे में कहीं पर भी अपना हाथ लगाती हूँ तो मेरी फ़ोटो टच से मस नहीं होने वाली है। ठीक है, अब साइड में नीचे आएंगे जहाँ पर आपको टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट लिखने के लिए सबसे नीचे देखेंगे जहाँ पर ए लिखा हुआ है वहाँ पर जाएंगे। फिर उसके बाद है ना ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पर जाएंगे और न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पर जाएंगे। और उसके बाद ये जो न्यू टेक्स्ट है इसको हम पहले डिलीट करेंगे। ठीक है, तो इस पर क्रॉस बना हुआ है तो मैंने सारा इस पर डिलीट कर दिया है। अब मैं इस पर कुछ लिखूँ, जैसे मैं टेक्स्ट तो मैंने लिखा है माई, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख रही हूँ माई मॉर्निंग रूटीन, तो मॉर्निंग और उसके बाद रूटीन। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद इसको ओके करेंगे तो ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब मैं इसको छोटा बड़ा कैसा भी करना चाहूँ तो यहाँ पे साइड में देखो एडिट का ऑप्शन आ रहा है, तो हम अरे 1 सेकंड, ये तो उसी पर ही पहुँच गए तो नया नया जब किसी को सिखाओ तो ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे जैसे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें साइज आ रहा है, तो हम साइज पे जाएंगे तो हम इसका साइज कम, अरे यार बार बार आज फ़ोन आ रहे हैं तो इसकी वजह से मैं इतना मतलब वो हो रहा है। तो यहाँ पर है ना अभी मैं इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकती हूँ।
और तो मैंने यहाँ पर है ना देखो इसका साइज़ इतना कर दिया है और इसके बाद है ना इसको डन करेंगे। अभी मुझे मान के चलो इसका फ़ॉन्ट स्टाइल थोड़ा-सा चेंज करना है, तो यहाँ पे एवी जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर जाएँगे, तो यहाँ पे एवी के बाद है ना यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। जब मैं इंग्लिश का लिखती हूँ तो मैं ज़्यादातर है ना जो भी मुझे अच्छा लगता है वो मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, तो जैसे कि ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अगर बैकग्राउंड में कोई कलर्स डालना है तो यहाँ पे कलर इस पे जाके बैकग्राउंड में तो आप कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हो, जैसे कि एक सेकेंड, कलर के नाम पे आ ही नहीं रहा कुछ, कलर इसमें दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। आपके में आ जाएगा, मतलब मैं ऐसी इस तरीके से सिखा रही हूँ थोड़ा सा, तो शायद नहीं आ रहा है। अब मुझे इसको स्ट्रोक दे आया तो है, मतलब क्या ही बोल रही हूँ मैं। तो ये होता है, नौसिखिया लोग कुछ सिखाते हैं तो ऐसा ही हो जाता है। तो मैं यहाँ पर अभी कलर मतलब बहुत अच्छे से नहीं आ रहे, जो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं वो नहीं दिख रहे हैं, हो सकता ऐसे करके दिखेगा इसमें लेकिन अभी ये मैं इसको एडजस्ट करूँगी तो ये बहुत सारे अलग-अलग तरीके का कलर आएगा। लेकिन जब आप अपने फ़ोन में बनाओगे ना तब ऐसा कुछ नहीं आएगा, तो आप सिंपल से बहुत सारे कलर दिखेंगे, जहाँ पे आप बैकग्राउंड का जो कलर है उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है? अब मैं यहाँ पे मान के चलो कि मुझे थोड़ा-सा जैसे स्ट्रोक देना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगी स्ट्रोक पे और इसको इनेबल करूँगी और यहाँ से मैं थोड़ा-सा कम ज़्यादा, जैसे कि ये ना बीच में देखो माय मॉर्निंग रूटीन लिखा हुआ है, उसके शैडो दे रहा है वो वैसा कुछ कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसे मैंने किया, इसको राइट किया तो ये मेरा थंबनेल बन गया है, ठीक है? जो भी मुझे लिखना है इस तरीके से ही मैं थंबनेल बनाती हूँ। उसके बाद है ना जो जहाँ पर शेयर का ऑप्शन आ रहा है, जो शेयर जैसा है वहाँ पे जाके और उसको बाद है ना सेव गैलरी लिखा हुआ है, बस वहीं पे टिक करना है और उसके बाद है ना सीधा से ये आपका थंबनेल बन बहुत गया सारे है, सवाल और चाहिए ठीक एक है? जवाब तो गूगल के तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी डिम्पल जी का, जिनका कमेंट है कि उनके पास लड्डू गोपाल जी जो हैं वो मिट्टी के हैं, तो वो किस तरीके से सेवा करें, जन्माष्टमी आ रही है कैसे उनका जन्म कराएं। तो देखो क्या है ना, आपको सुबह में उनको जैसे खीरा होता है, खीरे जो हमारी यशोमती मैया होती हैं तो उनके पास उनको लेटाना है, पर्दा लगा देना है। शाम में जब मतलब रात में जब उनका जन्म कराओगी तब उनको उठा के आप आराम से उनको उठाएं और उसके बाद जैसे जन्म कराया जाता है, जैसे पूजा पाठ होती है सेम वैसे ही करें। अब जैसे कि सभी जो भगवान जी होते हैं जब उनको उठाने के बाद है ना पंचामृत से स्नान कराया जाता है। अब ऐसा तो कर नहीं सकती हो क्योंकि मिट्टी के हैं, तो आपको क्या करना है, पंचामृत जो बनाना है उसमें फूल थोड़ा सा डिप करके उनके ऊपर ऐसे छिड़क देना है, जिससे कि ना उनके ऊपर पूरा पंचामृत चला जाए। सेम वैसे ही सारी चीज़ पूजा करनी है जैसे आप करती हो। और रही बात डेली सुलाने की, तो आप डेली में आप चाहें तो आप देखो मिट्टी के हैं तो बार बार उठाओगी लिटाओगी तो हो सकता है थोड़ा सा मतलब कहीं से हो जाए, मतलब थोड़ा बहुत खंडित वंडित। तो मैं तो कहूँगी कि आप ऐसे ना करें, डेली डेली आपके अगर थोड़ी जैसे क्या होता है मिट्टी के भी कई तरीके के होते हैं। एक होते हैं कि जो सॉलिड मिट्टी होती है ऊपर से जो उसका नहीं होता है, जो क्या बोलते हैं प्लास्टर प्लास्टर टाइप का जो होता है वो लगा रहता है, तब तो कोई बात नहीं, आप आराम से डेली सुला सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि ज़्यादा उठाने बैठाने से कुछ हो सकता है, तो मैं तो कहूँगी आप ऐसे मन से बोल देती हो कि आप है ना सो जाओ, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। देखो भगवान भाव देखते हैं और भगवान तो आपके भाव से ही खुश हो जाते हैं कि कैसे सुलाना है। अब रही बात जैसे कि जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, आप चाहे उनको कैसे भी उठाओ बिठाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ मिट्टी के हैं तो थोड़ा सोच समझ के ही करना होगा, तो आप इस तरीके से कर सकती हो। तो अब मैं बताती हूँ कि मैं साफ़ सफाई कैसे रखती हूँ, और प्लीज़ आप आज मैं शाम को लॉन्ग शॉर्ट वीडियो लाने वाली हूँ, तो 2-3 लोगों के जो क्वेश्चन रह गए हैं वो मैं शाम को दे दूँगी रात 8 बजे, ठीक है? क्योंकि है ना इसमें इतना आ नहीं रहा है, इतना बड़ा वैसे भी ब्लॉग हो गया है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी मुझे साफ़ करने के लिए मैं प्रॉपर पूरी कभी भी चीज़ें नहीं लेती हूँ, थोड़ा-थोड़ा एरिया लेती हूँ जिससे कि ना हमेशा मेरा चीज़ें साफ़ रहती है। जैसे कि आज मेरे पास थोड़ा-सा टाइम था तो फिर मैंने ऐसे करके ये सारी चीज़ें ले ली हैं। इससे क्या होता है कि एक तो आपको अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता है कि अभी मुझे पूरा घर ऐसे चमकाना है। आप थोड़ा-थोड़ा चीज़ें लेके आप अपने घर को साफ़-सुथरा रख सकते हो। मैं भी ऐसे ही हमेशा करती हूँ कि मेरे पास इतना नहीं टाइम होता है कि मैं ये पूरा 2-4 घंटे सफाई में दे दूँ, नहीं दे पाती हूँ। तो आधा 1 घंटा जो भी मेरे पास बचता है, मुझे लगता है कि अभी मेरे पास इतना टाइम बच गया है, तो मैं उतने में ही कुछ साफ़ कर देती हूँ, जिससे मेरा घर हमेशा साफ़-सुथरा रहता है। आप भी ऐसे ट्रिक फ़ॉलो कर सकते हो जिससे आपका घर हमेशा साफ़-सुथरा रहे। देखो घर साफ़ रहता है तो मन भी अच्छा रहता है, मन में
एक अलग ही खुशी होती है कि मेरा घर अच्छा चमक रहा है और निगेटिविटी नहीं आती है, गंदगी नहीं रहती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत अच्छा रखती है, सुकून देती हैं। तो ऐसे ही चीज़ें फॉलो करो और प्लीज़ आप जो बचे हैं, जो भी बचे मैं शाम को ज़रूर दूँगी, पक्का दूँगी, मतलब कोई भी इसमें शक नहीं है कि मैं आंसर ना दूँ, ठीक है? लेकिन बस ब्लॉग छोटा हो गया था जिसकी वजह से अब आंसर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं बताने बैठती हूँ तो बहुत टाइम चला जाता है, जिसकी वजह से ना अब मैं सोच रही हूँ 1 मिनट में क्या ही मैं आपको बता पाऊँगी, मैं नहीं बता पाऊँगी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि शाम को मैं वीडियो डालूँगी, इसमें थोड़ा-सा शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह मैं सारे क्लीन करके रख दूँगी और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलूँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।